हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज यानी कि 3 नवंबर को हमारे स्टॉक्स एंड न्यूज हैं विप्रो, जिन्होंने कि एक यूएस की एनालिटिक्स कंपनी टियोको के साथ पार्टनरशिप साइन की है, जिसके अंतर्गत ये कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर के लिए सॉल्यूशन डेवलप करेंगे। और दूसरी कंपनी हमारी न्यूज में है सन फार्मा, जिन्होंने कि कल अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल में रिजल्ट सेकेंड क्वार्टर के रिजल्ट के बाद जो इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल हुई उसमें मेंशन किया कि ये इंडिया के बाहर या तो यूएस में, यूरोप में या इमर्जिंग मार्केट में पॉसिबल एक्विजिशन की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। तो हम दोनों ही टॉपिक इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें विप्रो की, तो विप्रो ने पार्टनरशिप करी है टियोको के साथ। तो ये दोनों कंपनीज क्या हैं? विप्रो आप जानते ही होंगे कि भारत की एक लीडिंग आईटी कंपनी है जो कि कंसल्टिंग और बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और टियोको एक एनालिटिक्स कंपनी है जिसने कि 300 से ज्यादा कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर को ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन प्रोवाइड किए हैं। कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर जैसे भारत के संदर्भ में आप देख सकते हैं कि एयरटेल, वोडाफोन, रिलायंस, और अमेरिका में जैसे एटीएनटी, वेराइजन वगैरह, तो उनको ये ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं अपने एनालिटिक्स के थ्रू। तो ये एडवांस्ड एनालिटिक्स से जो मेजरेबल इंसाइट्स प्रोवाइड करती हैं कंपनी को, ताकि वो अपने जो कस्टमर का जो बिहेवियर है या नेटवर्क का बिहेवियर है उसको अंडरस्टैंड कर पाएं, और इससे ओवरऑल अपनी कॉस्ट को सेव कर पाएं, कॉस्ट को कम कर पाएं और सर्विसेज को बेहतर कर पाएं। तो इन दोनों कंपनीज ने पार्टनरशिप करी है कि ये कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर के लिए सॉल्यूशन डेवलप करेंगे, जिससे कि वो अपने नेटवर्क को इंप्रूव कर पाएं और बेटर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पाएं। तो इनका जो प्लान है वो ये है कि ये एक नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क एक्सेलेंस बिल्ड करेंगे, और जिससे कि वो इनोवेटिव सर्विसेज और एडवांस्ड यूज केसेस को डेवलप कर पाएं, और इससे जो कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर है वो अपनी जो कस्टमर ऑफरिंग है उसको एनरिच कर पाएंगे, अपने रेवेन्यू पोटेंशियल को मैक्सिमाइज कर पाएंगे। और जो एमर्जिंग टेक्नोलॉजी है जैसे कि 5G हो गई, एज बेस्ड एनालिटिक्स हो गई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गई, उससे रिलेटेड कैसे कितनी उनको इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, कितना आगे उसके लिए नेटवर्क ग्रोथ चाहिए होगी, उन सबको वो एडवांस में एनालाइज करके अपने डिसीजन ले पाएंगे। तो अब अगर हम बात करें हमारी सेकंड कंपनी न्यूज यानी कि सन फार्मा की, तो कल इन्होंने अपने सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट डिक्लेयर किए। इनके रिजल्ट काफी अच्छे रहे। इन्होंने पिछले साल के मुकाबले 29% और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 42% इनका प्रॉफिट बढ़ा, और इन्होंने अपनी एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन को भी बीट किया। तो जब ये अपने इन्वेस्टर के साथ सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट शेयर कर रहे थे, तो उस कॉन्फ्रेंस कॉल में इन्होंने मेंशन किया कि ये इंडिया के बाहर या तो यूएस में, यूरोप में या किसी इमर्जिंग मार्केट में पॉसिबल एक्विजिशन की अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं। और ये एक्विजिशन किस टाइप का होगा? तो ये अगर इमर्जिंग मार्केट की बात की जाए तो ये बोल्ट ऑन एक्विजिशन, यानी कि जो स्मॉलर कंपनी का एक्विजिशन होता है उसको बोल्ट ऑन एक्विजिशन बोला जाता है, जो कि नॉर्मली सेम लाइन ऑफ बिजनेस यानी कि फार्मा में हो सकता है, जो कि इनको स्ट्रेटेजिक वैल्यू प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा यूरोप में स्मॉल टू मीडियम साइज बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं, और यूएस में किसी ऐसी कंपनी को देख रहे हैं जिनके की प्रोडक्ट क्लोज टू यूएस मार्केट हो। तो इस टाइप का एक्विजिशन ये प्लान कर रहे हैं। ओवरऑल इस एक्विजिशन के पीछे का आइडिया ये है कि इनको ये हेल्प करना चाहिए इनकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी को इंप्रूव करने में, इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट को बढ़ाने में, और जिसका जो प्राइस है वो रीजनेबल होना चाहिए। तो बहुत ही एक्सपेंसिव कंपनी को एक्वायर नहीं करना चाहते, रीजनेबली स्मॉल टू मीडियम साइज कंपनी को ये एक्वायर करना चाह रहे हैं। और बात की जाए इंडिया की, तो इंडिया में इनका इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इनका कंपनी का कहना है कि इंडिया में जो इनकी प्रेजेंस है वो सॉलिड है, वो ऑलमोस्ट हर जगह पे ही अवेलेबल है। और अभी पीछे एक मार्केट सर्वे भी हुआ था, उसके हिसाब से जो इंडिया की डोमेस्टिक फार्मा मार्केट है उसके सबसे बड़े प्लेयर हैं सन फार्मा। इनका लगभग 8.1% मार्केट शेयर है, तो इसलिए ये इंडिया से बाहर एक्विजिशन को देख रहे हैं। और अगर इनकी कैश पोजीशन की बात की जाए, तो इन्होंने अभी पिछले 6 महीने में 209 मिलियन यूएस डॉलर का डेट पे किया है, और इसके बाद भी जो 30 सितंबर को इनका कैश है वो लगभग 200 मिलियन यूएस डॉलर है। इसके अलावा कंपनी कॉम्प्लेक्स जेनेरिक्स, बायोसिमिलर और स्पेशलिटी ड्रग्स में भी इन्वेस्ट कर रही है। बायोसिमिलर आप ये बोल सकते हैं कि वो प्रोडक्ट होते हैं जो कि किसी दूसरी कंपनी के द्वारा बनाए जाते हैं, पेटेंटेड प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन जब पेटेंट उनके एक्सपायर हो जाते हैं
तो उन ओरिजिनल इन्वेंटर कंपनी की अप्रूवल से जो दूसरी कंपनीज अपनी दवाइयां बनाती हैं उनको बायोसिमिलर्स बोलते हैं, तो इन्होंने एक बायोसिमिलर थर्ड जनरेशन आइडेंटिफाई किया है और उस पे काम शुरू कर दिया है, जिसकी की पेटेंट एक्सपायरी है वो 2027-28 में होगी। तो उसके बाद ये उसमें भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगे। तो अब अगर हम बात करें इनके शेयर प्राइस की कि क्या करंट प्राइस पे इसको लेना चाहिए, तो सबसे पहले अगर हम इसकी पास परफॉर्मेंस देखें तो इन्होंने एक साल में 74% की अच्छी रिटर्न दी है, और पिछले 3 महीनों में हालांकि ये शांत रहा है, इसने 5% की रिटर्न दी है, और एक महीने में तो इसने -1.35% की रिटर्न दी है। और कल जब रिजल्ट आने से पहले इसका शेयर काफी गिरा था, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आए तो उसने जितना भी गिरा था उसको रिकवर किया और अल्टीमेटली ग्रीन में बंद हुआ। तो ऐसा लगता है कि रिजल्ट मार्केट को पसंद आए हैं। और अगर हम ब्रोकरेज हाउस रिपोर्ट्स की बात करें तो अभी जो इस रिजल्ट के बाद नई रिपोर्ट्स आएंगी तो उसमें देखना होगा, बट जो पिछले रिजल्ट के बाद जो शेयर खान ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, इन्होंने इसका टारगेट 900 रुपए दिया था, और टिकर टेप के प्रिडिक्टिव एनालिसिस को देखें तो वो भी उनका एवरेज प्राइस 909 रुपए के आसपास देते हैं, तो लगभग आप बोल सकते हैं कि 900 रुपए इसका एवरेज प्राइस है। ऑन द हायर साइड 1031 और लोअर साइड 582, और जो करंट क्लोजिंग हुई है कल वो 815 पे हुई है। और अगर हम इसके फंडामेंटल और पीयर्स एनालिसिस को देखें तो एक लार्ज कैप कंपनी है, वन सबसे बड़ी फार्मा कंपनी है, और अगर इसका वैल्यूएशन देखा जाए तो वैल्यूएशन इसका अट्रैक्टिव लगता है। सिप्ला और सन फार्मा दोनों का ही वैल्यूएशन काफी अच्छा है। और अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो इनकी रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ी कंपैरेटिवली अपने पीयर्स के मुकाबले में कम है, लेकिन ओवरऑल ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो अगर मेरी ओपिनियन पूछी जाए तो मुझे लगता है कि ये आपको एक साल में लगभग 10% की रिटर्न दे सकती है, लेकिन ये सेफ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है क्योंकि ये बहुत ज्यादा आपको लॉसेस नहीं देगी, लेकिन हाँ रिटर्न भी इनकी रीजनेबल होगी। तो मुझे लगता है कि जैसे वैल्यूएशन इसका अट्रैक्टिव है तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, बट मुझे सिप्ला इनसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है क्योंकि उनकी रिटर्न भी अच्छी है और वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव है। लेकिन सन फार्मा जैसे कि सबसे बड़ी फार्मा कंपनी है, तो ये आपके पोर्टफोलियो में हो सकती है, 10% के आसपास की ये रिटर्न आपको एक साल में दे सकती है। और अगर हम वापस अब विप्रो पे आए और उनके शेयर के बारे में डिस्कस करें कि क्या उसको करंट प्राइस पे लेना चाहिए, तो सबसे पहले अगर पास परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 95% की एक साल में रिटर्न दी है, पिछले एक महीने में लगभग 2.25% की, हालांकि पिछले एक वीक में ये 2% से ज्यादा नीचे गिरा है। और अगर ब्रोकरेज हाउस रिपोर्ट्स की बात करें जो कि इनके सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट के बाद पब्लिश की गई थी, तो वो लगभग 710 से 815 इसका प्राइस दे रहे थे। तो लगभग हम मान सकते हैं कि 750 ऑन एन एवरेज ब्रोकरेज हाउस के हिसाब से इसका टारगेट प्राइस आता है। और अगर हम टिकर टेप के एनालिस्ट की एनालिसिस को देखें तो वो इसका एवरेज प्राइस 681 देते हैं, और हायर साइड पे 828 और लोअर साइड पे 479। और अभी जब कल की क्लोजिंग हुई है 654 के आसपास हुआ है, तो उनके हिसाब से जो इनका प्राइस है अभी अपने एवरेज प्राइस से नीचे पे अवेलेबल है। और अगर हम इसके फंडामेंटल और पीयर्स एनालिसिस को देखें तो एक लार्ज कैप कंपनी है, वैल्यूएशन इसका अच्छा है। अगर अब पी रेशो और पीबी रेशो की बात करें तो एचसीएल, टेक महिंद्रा और विप्रो का वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव है, और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो यहाँ पे टीसीएस और इन्फोसिस का काफी अच्छा है, हालांकि विप्रो का भी एवरेज है। और अगर डेट टू इक्विटी की बात की जाए तो डेट इनके ऊपर बहुत ही कम है और ओवरऑल प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो अगर मेरी ओपिनियन पूछी जाए तो मुझे लगता है कि ये पांचों कंपनीज, ये आईटी की जो पांचों बड़ी कंपनीज है, ये आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। मे बी इक्वल इंस्टॉलमेंट में आप इनको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ये कंपनीज जरूर होनी चाहिए। और स्पेसिफिकली अगर विप्रो की बात की जाए तो इसका वैल्यूएशन ठीक है, रिटर्न अच्छी है, तो आप इसको लगभग यहाँ से 5 से 25% की अपसाइड के लिए 1 से 1.5 साल में इसको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। और अगर बात की जाए आज के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की, तो आज भी कुछ बड़ी कंपनीज अपने रिजल्ट डिक्लेयर करेंगी। सबसे ज्यादा ध्यान होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, क्योंकि ये बैंक निफ्टी को भी इम्पैक्ट कर सकता है। पीएसयू सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है जो कि अपने रिजल्ट डिक्लेयर करेगा। इसके अलावा कुछ और बड़ी कंपनीज की बात की जाए तो आयशर मोटर्स, बाटा, इनके रिजल्ट भी आज डिक्लेयर किए जाएंगे। बाकी आप पूरी लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं इस पेज में। और हमेशा की तरह वीडियो क्लोज करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दूंगा कि अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च कीजिए, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही अगर आप कंफर्टेबल होते हैं तभी आप इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।